बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि जब आप दूसरों के लिए अच्छे बन जाते हैं तो अपने लिए और भी बेहतर बन जाते हैं। हमारे काम हों, विचार हों या व्यवहार हों, हमारे पास तेज़ी से उसी रूप में वापस आते हैं जैसा कि हम देते हैं। इसी तथ्य पर आधारित एक खूबसूरत सी कहानी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कहानी एक खूबसूरत किताब द बीट्स एंड पीसेस से ली गई है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत साल पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दो बच्चे पढ़ रहे थे। ये दो बच्चे पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत मेधावी थे। इनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं थी और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक बार इन्हें पैसों की बहुत कमी पड़ गई। अब इन्होंने सोचना प्रारंभ कर दिया कि इसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही महंगी यूनिवर्सिटी है और हमारी पढ़ाई के खर्चे अगर नहीं निकले तो शायद हमारी पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो जाए। ऐसा सोचते हुए वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में चले गए। लेकिन सोचते सोचते उनके ज़हन में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा क्यों नहीं एक बहुत बड़े पियानो वादक, उस समय के एक पियानो वादक मिस्टर इग्नासी पेडरेस्की को बुलाया जाए। इग्नासी पेडरेस्की को बुलाकर एक समारोह किया जाए और इस समारोह से जो भी पैसे इकट्ठे होंगे, उन पैसों से जो कमाई होगी, उन पैसों की रकम हम अपने पढ़ाई के खर्चे और रहने के खर्चों में लगाएंगे। इस तरह हमारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। वो विचार आते ही फिर वो पेडरेस्की के यहाँ गए। मिस्टर पेडरेस्की के मैनेजर ने उनसे एक बहुत बड़े रकम की मांग कर दी, बहुत बड़े रकम की गारंटी मांगी। ये रकम $2000 थी। $2000 उस ज़माने में एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी और इस रकम को जुटा पाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग बात थी ये। फिर भी उन बच्चों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, स्वीकार कर लिया। कहा हम आपको $2000 देने के लिए तैयार हैं, आप समारोह के लिए तैयार रहें। उन्होंने समारोह की तैयारियां शुरू कर दी और बहुत मेहनत करने लगे वो बच्चे। बहुत बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, लेकिन बहुत प्रयास के बाद सिर्फ $1600 ही उन्हें मिल पाया। यानी कि समारोह के लिए $1600 ही इकट्ठा कर पाए वो। अब सोचने लगे कि भाई $1600 में तो हमारे इस समारोह का आयोजन भी नहीं हो पाएगा। फिर वो मिस्टर पेडरेस्की के यहाँ गए। उन्होंने मिस्टर पेडरेस्की से अपनी समस्या बताई और $1600 देते हुए कहा, मिस्टर पेडरेस्की आप ये कार्यक्रम ज़रूर करेंगे, इस कार्यक्रम को आप मना नहीं करेंगे। ये $1600 अभी तो हम दे रहे हैं और साथ ही हम एक प्रॉमिसरी नोट भी दे रहे हैं। उन्होंने एक प्रॉमिसरी नोट दिया, एक करारनामा दिया जिसमें $400 को बाद में जैसे ही उनकी कमाई कंप्लीट होती है वो कमा कर देंगे, ऐसा लिखा गया था। अब तो उनकी कॉलेज की पढ़ाई का अंत भी उन्हें दिखने लगा था, क्योंकि $1600 के बाद $400 के लिए उन्हें अर्निंग करनी पड़ती। बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए बेचारे। सोचा क्या किया जाए। उसी क्षण मिस्टर पेडरेस्की ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटो ये $1600 तुम खुद ही रख लो। इन $1600 में से जो भी आपकी पढ़ाई और आपके रहने के खर्चे हैं वो आप निकाल लें। शेष बची रकम का 10%, 10% आप अपने मेहनताने के तौर पर रख लें और जो भी पैसे बच जाएंगे वो मुझे आप दे दीजिएगा, मैं उसे रख लूँगा। और हुआ ऐसा ही। ये समारोह भी हुआ और उन्हें पैसे भी नहीं देने पड़े। लेकिन अब पढ़ाई हुई, दौर गुजरा, वक्त गुजरा, लम्हा गुजरा। बहुत समय के बाद बहुत समय बीत गया। अब तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू भी हुआ और ख़त्म भी हो गया। इस वक्त दौर अलग था। इस दौर में अब मिस्टर पेडरेस्की एक पियानो वादक नहीं बल्कि पोलैंड के प्रधानमंत्री थे। वो पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में अपने देश के हज़ारों भूखे लोगों की समस्याओं का समाधान में जुटे हुए थे।
बहुत संघर्ष कर रहे थे। इस संघर्ष में कोई उनकी मदद नहीं कर पा रहा था, लेकिन एकमात्र व्यक्ति जो इनकी मदद कर सकता था, वो जो बड़े पैमाने पे इनकी मदद कर सकता था, वो था यूएस के फूड एंड रिलीफ फंड के प्रेसिडेंट मिस्टर हॉवर्ड हूवर। मिस्टर हॉवर्ड हूवर ने बिना देर किए हज़ारों टन अनाज पोलैंड पहुंचा दिया और इससे इनकी बहुत बड़ी सहायता हुई। जो भी समस्याओं से ये जूझ रहे थे, देश जूझ रहा था, वो समस्याएं खत्म हो गई। अब तो मिस्टर पेडरेस्की की सारी समस्या खत्म हो गई, उनका देश खतरे से बाहर आ गया। जब ये समस्याएं पूरी तरह से ख़त्म हो गई तो उन्होंने, यानी मिस्टर पेडरेस्की ने, उन व्यक्ति को धन्यवाद करना चाहा जिसने उनकी मदद की थी, यानी मिस्टर हूवर को धन्यवाद देने वो पेरिस पहुँचे। पेरिस पहुंचकर उन्होंने मिस्टर हूवर को बोला, मिस्टर हूवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आप नहीं होते तो हम अपनी समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं कर पाते। शायद आज क्या हो जाता। मिस्टर हूवर ने जो कुछ भी कहा वो काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा, देखिए मिस्टर पेडरेस्की, आपको धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद आपको याद नहीं है कि आपने मेरे लिए क्या किया। इस पर पेडरेस्की थोड़े से हैरान हुए। उन्होंने बोला, मैंने क्या किया? जो भी किया आपने किया। उन्होंने कहा, नहीं, एक बार शायद आपको याद नहीं कि जब मैं कॉलेज के दिन में पढ़ाई कर रहा था तो आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की थी और इस मदद के बदले मैं कुछ नहीं कर पाया था। और अगर मेरी मदद आपने उस वक्त नहीं की होती तो शायद मैं यहाँ नहीं होता जहाँ मैं हूँ। आज मैं जिस पोस्ट की बदौलत, जिस ओहदे की बदौलत मैं आपकी मदद कर पाया हूँ, उस ओहदे पर, उस पोस्ट पर पहुँचने के लिए मुझे आपके सहारे की ज़रूरत पड़ी है। आपको नहीं पता आपने उस दिन मेरे लिए क्या कर दिया, बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत ये होती है कि हम जो कुछ भी देते हैं, अगर हम किसी की भलाई करते हैं ना, तो भलाई हमारे पास स्वतः ही वापस लौटती है। भलाई अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है। हमें कर्म करने पर फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, विशेषकर जब कर्म अच्छा हो, क्योंकि कर्म जब अच्छे होते हैं तो फल स्वतः ही मिल जाता है। आज का मैसेज बस इतना ही था कि आप कर्म करें और वो भी अच्छे कर्म करें, दूसरों की भलाई करें, कभी भी बुराई नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को